हेलो भाई। ओ भाई, कैसे हैं आप? चलिए भाई, आपका क्लास कुछ दिन के लिए रुक गया था। क्यों रुका है पता है आपको? आपको अच्छी तरह से पता है कि बीच में फेस्टिवल आया है तो क्लास मेरा रुक गया है। कोई बात नहीं, क्लास फिर से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम रहते हैं पटना में, घर जाते हैं तो घर में तो बहुत सारा है नहीं, ठीक है। तो फेस्टिवल आएगा तो आपको भी पढ़ने मज़ा नहीं आएगा, हमको तो, ठीक। तो दोनों को रेस्ट करना है। फेस्टिवल में कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 2-3 दिन रुकेगा तो कोई बात नहीं है, पर ऐसे नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपका क्या क्लास चल रहा है अभी? अलजेब्रा का आपका अलजेब्रा क्लास चल रहा है। बहुत दूर तक क्लास बहुत चला गया है, ये क्लास जो है वो बहुत दूर तक चला गया है, ठीक। बस कुछ ही क्लास बाकी है, जब ये अलजेब्रा ख़त्म आपका हो जाएगा। क्योंकि आपका ये 18 से 19 क्लास आपका हो गया है, 4 से 5 क्लास आपका और होगा और ये अलजेब्रा आपका समाप्त हो जाएगा। और अभी तक बहुत सारा टाइप को हम कवर कर लिए हैं, बस कुछ टाइप बचा हुआ है, 1-2 टाइप बचा हुआ है जो कि कवर करना है। वो कवर जैसे हो जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा, फिर जो शुरुआत करेंगे आपको बताएंगे कि हाँ शुरुआत क्या करेंगे, ठीक है। पहले नहीं बताएंगे, जब करेंगे शुरुआत तो ही बताएंगे, ठीक। चलिए सवाल कीजिए। अब सवाल क्या है पहला आपका ये देख लीजिए। देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपके अंदर बहुत सूत्र याद होना चाहिए। सच बोल रहे हैं आपको, ये सवाल करने के लिए आपको अंदर से बहुत सारा सूत्र आपको उबाल मारना चाहिए, तो ही आपका ये सवाल होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको हम बताए थे कि x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस x क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। एक ये होता है और एक होता है x स्क्वायर माइनस xy और प्लस y स्क्वायर। एक ये होता है, ये आपको हम बता दिए कि ये दोनों जो है वो होता है। एक क्या होता है, ये होता है x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ये होता है सूत्र। इसमें आपको बताएं कि 7 कंडीशन बनता है, पर नहीं पता है कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिएगा कि हाँ इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है, इस पर क्या क्या आपको पूछ सकता है, ठीक है। आपको पूछेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका मान बताओ क्या होता है। दूसरा पूछेगा xy का मान बताओ क्या होता है, ठीक है। तीसरा आपसे पूछ सकता है x बटे वाई प्लस y बटे x, इसका मान बताओ क्या होता है। चौथा आपसे पूछेगा 1 बटे x 1 बटे y और माइनस में 1 बटे x, ये आपसे पूछ सकता है क्या होगा। 1 2 3 4 और क्या कंडीशन बन सकता है, और कंडीशन आपसे ये पूछ सकता है x प्लस वाई पूछ सकता है, आपसे x माइनस वाई पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारे सवाल पूछा हुआ सवाल है, ये सभी सवाल आपसे पूछ सकता है। इसी सूत्र से ये सवाल निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, वो सवाल को जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सवाल हम जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको इस तीनों में से ये सब एक बार नहीं देगा आपको, ये मत सोचेगा कि ये सारा सवाल हमको एक बार दे करके एक बार ये देगा और एक बार ये सब पूछ लेगा, वैसा कभी नहीं करेगा। वो करेगा क्या, आपको ये 3 गो में से कोई 2 गो देगा, ठीक है। ये 3 गो में से आपको कोई 2 गो देगा।
और 2 को देख करके आपको ये तो निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना है, ये आपको नहीं देगा, ये सब में से आपको कोई एक चीज पूछ लेगा, ये सब चीज में से कोई आपको एक चीज पूछ लेगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ये होता कैसे है, इसको समझिएगा। अगर आपको ये पूछेगा तो आपको पता है, अगर हमको ये पूछेगा तो इसमें जोड़ेंगे तो मेरा ये वाला आ जाएगा, अगर ये पूछेगा तो इसमें घटाएंगे तो मेरा ये आ जाएगा। अगर ये दोनों हमको आ गया तो बाकी बात दुनिया का सारा चीज हमको आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों आ गया, मात्र ये दोनों, ये सब मत देखिए आप बस इस बात को देखिए कि क्या हमको ये दोनों चीज आता है। अगर ये चीज आपको, अगर आपको ये चीज आ जाएगा ये दोनों, तो आपका काम बन गया। अगर नहीं आया तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है। ये सारा सूत्र का सवाल आपको अच्छे से बताएंगे, आप बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। ठीक है, सवाल आपको समझ में आएगा जब आपको सूत्र याद रहेगा बिल्कुल तो ही। अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो सवाल समझ में नहीं आएगा। ये अलजेब्रा का फंडा है। ठीक है, चलिए सवाल क्या है देखिए। सवाल है कि x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 432 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान है 12। तो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा गया है, पर ये चीज आपको हम बताते हैं लिख करके। देखिए आप, ये तो आपका आंसर हो गया। जब आप 12 से भाग दीजिएगा 432 में तो आपका कितना आएगा, 12 36, 12 छक 72 कितना आ गया आपका 36। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया 36। तो ये आंसर आपका कैसे आया, जब आपको सूत्र याद था तो ही आपका आंसर आया। आपको पता है कि हमारा x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। दूसरा मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। ये चीज को ध्यान से देखिएगा। इस पूरे का मान कितना दिया हुआ है 432, इसका मान कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तो इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान दे करके आपको ये दिया हुआ है और ये आपसे पूछा गया है क्या होगा। लेकिन आप एक चीज देखें तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि ये ना दे करके आपको ये दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये ना दे करके आपसे ये दिया गया है माइनस वाला, और आपसे ये पूछा है। ठीक है, अगर आपको ये दे करके ये पूछा है तो आपको सिंपल से पता है कि अगर हमको ये निकालना, मेरा बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर 3 गो में 2 गो दिया हुआ है, हमको एक गो निकालना है, इसका मतलब है कि हमको भाग देना है इधर से इधर। अगर हमको सिर्फ इसका मान निकालना है, अगर हम इसको a मानते हैं, सिर्फ a, तो a गुना 12, ये 12 कहाँ चल जाएगा उठ के इधर, 12 से कटेगा ये 36 बार में। ठीक है, कितना आ गया इसका मान 36। ठीक है, तो ये आपको कब निकलेगा, ये आपसे कब निकलेगा, जब आपको ये सूत्र याद रहेगा, पता रहेगा, तो ही आप इसको निकाल पाइएगा। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है, पता नहीं है, तो आपसे नहीं निकल पाएगा। आपको सूत्र हर हाल में याद करना है। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर आपका आंसर है 36। यहां तक कोई दिक्कत आप, चलिए सवाल कीजिए अगला। ये सवाल तो आपका नॉर्मल था, सवाल का अब होगा आपके सामने। सवाल क्या है, यदि x पर पावर 4 प्लस ये दिया हुआ है, कितना बार पढ़ना है, सवाल तो एक ही है ना, पढ़ना क्या है, ये आपको दिया गया है
और आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। आपको हम क्या बोले थे कि ये चीज आपके सामने, ये तीन चीज है, ठीक है, ये तीन चीज है। आपको इसका मान दिया गया है 352 और इसका मान दिया गया है आपको 11। अभी आप देख रहे हैं ना, आपके सामने है कि आपको दो ही मान दिया गया है। एक ये तीन था, इसमें से आपको दो मान दिया गया है, ये तो आपको निकालना है। तो आपको पता है कि अगर आपको ये निकालना है तो इससे इसमें भाग देंगे, ये मान मेरा निकल जाएगा। इतना तो आपको आता होगा ना। सूत्र आपके सामने में इसीलिए लिखे हैं कि आपको समझ में आए। हम चाहें तो सूत्र मिटा सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सूत्र बस आपके सामने लिखा गया है कि आपको याद रहे, ये सूत्र याद रहे और सवाल समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए, अगर आप इससे भाग देते हैं इसमें तो ये होता है 11 तिया 33 तीन बार में, और 2 2 11 दूना 32। कितना आ गया आपका? ये 32, ठीक है। ये आपका आ गया 32 बराबर में। अब आप ये निकालिए। पहले आपको ये निकालना है, उसके जब ये तीनों अगर आप निकाल लेते हैं उसके बाद ही आप यहाँ आइएगा, तो ही आपसे निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको हम बताए थे कि आप a प्लस b को आधा कर दीजिएगा। a इसको मानिए, b इसको मानिए, जोड़िए और आधा कर दीजिए, ठीक है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा उसको ध्यान से देखिएगा। आप इन दोनों को जोड़िए, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए। अगर आप जोड़ते हैं इसको तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ से सॉरी, यहाँ से आपका ये और ये तो कट गया, सिर्फ क्या बचा आपका 2x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर, ये बचा है बराबर में। ये 32 है और ये 11 है। अगर आप इन दोनों को जोड़े हैं तो आप इसको भी जोड़िए ना। ये 32 और ये 11, ये कितना हो गया आपका? 32 से 11 कितना हुआ भाई? 2 और 1 3, कितना हो गया ये? 43, ठीक है। ये 2 चल जाएगा उधर, कितना हो गया आपका? 43 बटे में 2। कितना आ गया आपका? 43 बटे में 2, ठीक है। पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज हमको आपको सिर्फ इतना बताए हैं कि ऐसे ये मान निकलता है, लेकिन आपको शॉर्टकट में याद रखना है कि अगर हमसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। यानी कि अगर हम इसको a मानते हैं, अगर हम इसको b मानते हैं तो हमको a और प्लस में b और बटे में 2 कर देना है, आधा करना है। 32 और 11 कितना होता है? 43 और बटे में कर देना है हमको 2, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है। वो काम नहीं करना है, वो आपको सिर्फ इसलिए बताए कि हाँ कैसे मान निकलता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कैसे निकलता है, बस इसलिए था। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा सवाल कभी पूछे तो आपको सिंपल से याद रखना है, आपको याद रखना होगा। इसके लिए हम आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपको बता सकते हैं पर आपको याद तो रखना होगा खुद से। आखिर हमको आज याद है तभी तो आपको हम बता रहे हैं। सोचिए अगर आपको भी याद रहेगा तभी तो आप कल किसी को बताइएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सीखना है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ये सवाल बहुत अभी है, ये सवाल बहुत भी पूछता है, ठीक है। चलिए क्या करना है आपको, इसको जोड़ के आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया आपका? 43 बटे में 2। बस खत्म कहानी, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला। चलिए सवाल क्या अगला आपका? यदि x पर पावर 4 प्लस एक्स वाई प्लस में 425 माइनस एक्स पर पावर 4 और ये दिया हुआ तो आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, जो दिया गया उसको उस पर ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, सूत्र आपको याद रखना है हमेशा। देखिए आपको क्या दिया गया है, x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4, नहीं सॉरी, x y और बराबर में आपका है 525 माइनस वाई पर पावर 4। बराबर के इस पार जो आपका है माइनस वाई पर पावर 4, उसको उठा करके लाइए इस पट्टी, हो जाएगा आपका प्लस वाई पर पावर 4। इधर सिर्फ क्या बचेगा आपका 525। यहां तक कोई दिक्कत आपको? दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको उठा के लाइएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस में एक्स वाई बराबर कितना बचेगा आपका, सॉरी प्लस में हो जाएगा एक्स वाई, कितना बचेगा आपका 35। ठीक है, अगर आपके सामने ये दोनों दिया हुआ है तो आपको पता है कि यहां से निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई। ठीक है, अगर हमारे सामने ये दोनों दिया हुआ है तो यहां से पहले हम ये निकालेंगे। ठीक, यहां से ये कैसे निकालेंगे, इसमें से ये भाग देना पड़ेगा हमको। अगर भाग नहीं कितना आएगा, 35 से भाग दीजिएगा इसमें तो कितना बार में कटेगा, 15 25 75 के 5 और 15 45 कितना हो गया ये 52। ठीक है, 15 25 ये कटेगा आपका 15 बार में। ठीक है, 35 से कट रहा है ये 15 बार में, ये आपका आ गया 15। आपसे क्या पूछा है, आपसे यही मान पूछा है, इसका मान क्या है, ये आपका आ गया 5। लेकिन आपको ये लिख के नहीं करना था, ये आपको सोचना था कि हमसे अगर ये पूछा गया है तो देखिए दिया हुआ है वही, कुछ अंतर नहीं है इसमें, वही दिया गया है, बस जो पूछा है सवाल आपका उसके मन में कीड़ा काट गया, उसने आपको इस रूप में कर दिया। सवाल तो वही है लेकिन उसके अंदर उस समय हो सकता है उसके अंदर गुस्सा होगा सवाल बनाते समय। ठीक है, लाइक किया होगा अपने वाइफ से, गुस्सा होगा आपको ये सवाल पूछ दिया है ऐसा। ठीक, तो सवाल कुछ भी हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? कितना हो गया आपका 15, ये आपका आंसर। पर आपको ये नहीं लिखना था, आपको सीधे बात समझना था, हमको ये पूछा गया है, हम भाग दे देंगे, आ जाएगा 15, कहानी खत्म। ठीक है, सूत्र बस आपको याद होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत भाई? अब एक बात भाई ध्यान से सुनो कि जिनको 10 का समीकरण, जिनको 10th का समीकरण, जिससे 10th का समीकरण नहीं बनता है और वो चाहते हैं कि हम सिज्जल का तैयारी कर लें और इतना ऊपर का लेवल का हम सवाल बना लें, भाई एसएससी का कोई भी एग्जाम उठाओगे नॉर्मल नहीं है, चाहे वो एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो। ठीक है, एसएससी का सबसे छोटा तो एमटीएस ही होता है, उससे नीचे कुछ नहीं होता है। एमटीएस उठाओ और जाओ सीजीएल तक, किसी का पेपर आसान नहीं होता है, सभी का पेपर टफ होता है। ठीक है, तो अगर आपसे एक समीकरण हल नहीं हो रहा था और आप चाहते हैं कि हम सवाल कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यह सच्चाई है, हर कोई नहीं बोलेगा, हम बता रहे हैं आपको। सच्चाई बात नहीं बोलता है, बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक है, पर ये कड़वी सच्चाई है कि अगर आपसे सवाल नहीं बना है तो आपसे सवाल समझ में नहीं आएगा आपको और सवाल भी आपसे नहीं बनेगा। तो उपाय एक ही है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जहाँ एक नॉर्मल पढ़ता है 4 से 5 घंटा 6 घंटा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको 10 से 12 घंटा, तब जा कर के आप यहाँ पे कवर कर पाइएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है अगला आपका कि यदि x पर पावर 4 ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो आपसे पूछा है ये किसका मान क्या होगा बताओ। ठीक है, ये सवाल कीजिए आप।
ये सवाल आप कीजिए। आपको पता है अगर ये दिया गया है तो हमको यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर का मान जो है वो कितना निकलेगा, हम इससे भाग देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। कितना भाग आएगा आपका, 3 से कटेगा 21, ये आपका आ जाएगा 7। ठीक है, कितना आ गया आपका, ये 7। समझना ध्यान से। ठीक, ये आपका आ गया 7। आपसे पूछा गया है -xy, इसका मान बताओ क्या होगा, ये पूछा गया आपसे ये पूछा गया कि -xy का मान कितना होगा, ये बताओ। आप जो सबसे मेन फंडा ये है, जो सबसे मेन बात ये है कि ये माइनस मतलब कि सिंपल सा, इसको छोड़िए। ठीक है, ये जो माइनस है इसको भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ साइन है। ठीक है, मेन बात ये है कि एक्स वाई कैसे लाएं हम। मेरे सामने ये दिया हुआ है x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद हमारे सामने ये तीनों दिया हुआ है। अब इसमें से हम एक्स वाई कैसे बनाएं, कैसे निकालें हम, मेन बात जो है वो ये आता है। अगर यही आपको नहीं आता है तो सवाल कैसे बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से कैसे आया, ये एक्स वाई कैसे आता है उसको ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। दूसरा आपके सामने ये वाला है, एक आपके सामने क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में कितना दिया हुआ है आपको, ये बात आपको पता है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, देखिए अगर आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ, तो आपने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया, तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकल गया a प्लस बी बटे में 2। ऐसे मान निकला है ना आपका, आपको पता है ऐसे मान निकला है। अब सोचिए अगर आप इसको घटा दें, जब जोड़ के आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस पर घटाते हैं हम घटाते हैं। ठीक है, कैसे होगा, घटाने के बाद घटाइए, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, सॉरी घटाना है, माइनस में ये वाला लिखिए ऊपर वाला, क्योंकि ये बड़ा है इसको लिखना है पहले, ये छोटा है इसको लिखना है बाद में। ठीक है, इसको मत देखिएगा, यहाँ देखिएगा, आंसर में भी फर्क पड़ता है। यहाँ आपके सामने क्या है, एक्स स्क्वायर, ये जब घटेगा तो ये ऐसे होगा, और जब ऐसे होगा तो जो अंदर का साइन है वो चेंज होगा, इतना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस में वाई स्क्वायर हम घटाए हैं, घटाएंगे इसको, कितना बचेगा, ये 4 माइनस में 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 ही बचेगा। अब आप यहाँ से देखिए तो आपके सामने ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों कट गया आपके सामने। ठीक है, कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 2xy। ठीक है, अब इसको आप 4 मत देखिए। ठीक है, इसको आप मानिए b और इसको आप मानिए a, यहाँ क्या होगा आपका a माइनस बी। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, a माइनस में b, यहाँ से निकालिएगा तो मान निकलेगा आपका एक्स वाई का क्या निकलेगा, a माइनस बी बटे में, क्या निकलेगा आपका a माइनस बी बटे में 2। ठीक है भाई, इसके पीछे हम आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्लास में सिर्फ इसी चीज़ को बताए हैं कि हाँ कैसे कैसे निकलेगा, पर यहाँ पर है क्या कि आपको आप भूल जाते हैं तो आपको हर रोज़ बताना पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या करना है, a प्लस बी बटे में 2 करना है। अगर आपसे पूछेगा सिर्फ एक्स वाई तो क्या करना है, a माइनस बी बटे में 2 करना है। यानी कि अगर स्क्वायर पूछेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। अगर सिर्फ एक्स वाई पूछेगा तो इन दोनों को घटा करके आधा कर देना है। इसी बात को याद रखना है बस। ठीक है,
ये हुआ आपका कि हाँ कैसे हुआ। क्या करना है, अगर हमसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हम दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अगर हमसे पूछेगा सिर्फ एक्स वाई तो हम दोनों को घटा करके आधा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3 - 7 घटाएंगे और उसके बाद आधा कर देंगे। कितना आ गया, -4/2 कट के कितना आ गया, -2, पर ये -2 कट जाएगा। एक्स वाई का मान कितना आ गया, 2, और यही मेरा आंसर होगा 2। ठीक है, अगर आपको नियम पता है तो सवाल आराम से हो जाएगा, किसी से कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नियम याद नहीं है तो फिर आपको झला देगा ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए भाई, अभी तक 4 ही सवाल हुआ है, सोचिए कितना बताना होता है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, अगर आपको सूत्र याद होता तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये फटाफट होता। a + b/2 a - b/2 करना था, मेरा सवाल निपट गया। लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट भी लेके चलना पड़ता है ताकि आपको याद रहे हमेशा। कोई बात नहीं है। चलिए, सवाल क्या है आपका कि a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² b² बराबर ये दिया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है a² प्लस b² माइनस ab का मान 21। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। अभी आपको बताए थे कि आपसे ये पूछ सकता है, इस रूप में आपको पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ आपको दिया हुआ, आपको कुछ कमी लग रहा है। यहाँ से अब क्या निकालिएगा, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे a² प्लस b² प्लस में ab। माइनस वाला दिया हुआ है 21, हमको निकालना है प्लस वाला। गुणा कीजिए, कितना बार कटेगा, ये कितना बार में कटेगा भाई, कितना बार कटेगा? हमको तो अंदाज ही नहीं आ रहा कितना बार कटेगा। ठीक है, चलिए आप भाग दीजिए इसको। क्या करना, अगर हमको ये निकालना होता है, सिंपल सा पहले बात समझिए कि अगर हमको ये निकालना, क्या करना पड़ेगा, हमको 273 से भाग देना पड़ेगा 21। पहले तो आपको यही सीखना है कि हमको ये करना होगा, उसके बाद आप अपने मन में भाग दे दीजिएगा। पहले आप ये सीख लीजिए हमको ये करना है। ठीक है, उसके बाद आप मन में हम भाग दे देंगे। ठीक है, काट लीजिए इसको। 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 9, 1 51, 7 से कटेगा 13 बार में। ठीक है, कितना आ गया आपका ये 13। ये पूरे आ गया आपका 13। ठीक है, पर ये आपको नहीं करना था, आपको सिंपल सवाल समझना था कि हमको 21 से भाग देना है 273 में, कटेगा 13 बार में, मेरा आंसर हो गया। मेरा ये वाला कहानी फंडा आ गया, प्लस वाला। हमसे पूछा क्या है, 1/a प्लस में 1/b, ये हमसे पूछा है। ठीक, इसको हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ से अगर हम लेते हैं इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम होता है ab, यहाँ से हो जाएगा ये b प्लस में a। तो इस b प्लस a को अच्छे से लिखिए a प्लस b करके। क्या लिखना है, a प्लस b करके। भाई प्लस में किधर भी उठा के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में जो मर्जी हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको लिख दिए। अब आपको ये नहीं दिखना चाहिए, आपको ये दिखना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए कि हमसे पूछा गया है a प्लस b बटे में a b, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, वो नहीं पूछ करके हमको क्या पूछा गया है, ये वाला, वो कभी नहीं निकलेगा। 1a और b के मान निकाल करके हम पुट करने जाएंगे तो हम पगला जाएंगे। ठीक है, तो हम वो नहीं करेंगे, अब वो मान कभी निकलेगा भी नहीं, मान हमेशा यही निकलेगा a प्लस b बटे में a b। ठीक है, मान हमेशा यही निकलेगा। ध्यान से देखना भाई, सवाल लंबा है। a प्लस b डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ऐसा कोई
आप इनको उनको जो दिया हुआ आपका स्क्वायर में जो माइनस में दिया हुआ रहता है, इनको आप कुछ भी कर लीजिए, आपका a प्लस b का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा, सोचने के बाद निकलेगा। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक कोई दिक्कत आपको तो नहीं है? हमको ये बात पता है कि ये होता है 2ab। अच्छा, यहाँ से एक बात सुनिए, यहाँ से आपका ए बी आराम से निकल सकता है। आप अगर चाहे तो यहाँ से आप ए बी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? हम ए माइनस बी करेंगे, बटे में 2 कर देंगे। ए बी को आप आराम से निकाल सकते हैं, ए माइनस बी बटे में 2 करके। ठीक है, तो ए आपका कितना है? ए आपका 13 है। बी आपका कितना है? बी आपका 21 है। ठीक है, यानी कि आपका जो बड़ा कौन सा है? 13 माइनस 21 कितना होगा आपका? 13 माइनस 21 7 8 कितना हो गया आपका? 8, सॉरी नीचे होगा, नीचे ये आ गया आपका 8। यहाँ से आपको ए बी का मान मिल गया कितना? 8। भाई ए बी तो निकालना आसान ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में घटा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो उसमें हमको वहाँ से घट के मेरा मान क्या बचेगा? सिर्फ ए बी। और ए बी का मान निकालने के लिए हमको पता है कि हम करते हैं ए माइनस बी बटे में 2। क्या करते हैं? ए माइनस बी बटे में 2। 13 माइनस 21 कितना होता है? 8। 8 बटे 2 कितना हो जाएगा मेरा? 4। कितना हो जाएगा? माइनस में 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर हमको निकालना है एक्स वाई, तो क्या करते हैं? ए माइनस बी बटे में 2। ए तो मेरा 13 है, बी मेरा 21 है, बटे में 2 माइनस 8 बटे में 2 कितना आ जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी लिखना है, ये हमको नहीं लिखना है, कभी नहीं लिखना है आपको, कभी नहीं लिखना है। अब बात को ध्यान से समझना। ये तो मेरा निकल गया। अब मेरा सिंपल सा मान क्या मतलब क्या है कि हमको निकालना है ए प्लस बी। ठीक है, हमको सिर्फ निकालना है ए प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही आप ए प्लस बी का मान निकाल पाइएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मान होता है, इसको ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab यहाँ पर क्या है? ए बी। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से। इसके अलावा कितना दिया हुआ है? 13। अगर हम इसमें प्लस ए बी कर दें, इधर भी प्लस ए बी कर दें, तो आपको कोई दिक्कत और हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपको इसमें नहीं करना है। देखो, बात सिंपल सा है कि मेरे पास जितना है, भगवान जितना दिया है उतना में ही नहीं करोगे। तुम्हारे पास जितना दिया हुआ है उतना में ही करना है तुमको। ठीक है, तुम्हारे पास दिया हुआ है x पर पावर 4, तुम्हारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तुम्हारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यही 3 मान दिया हुआ है और यही 3 मान में तुमको मान निकालना है। ठीक है, तुम्हारे पास मात्र 3 चीज दिया हुआ है, इसी 3 चीज में तुमको मान ढूंढ के निकालना है। दुनिया की सारी चीजें तुमको काम नहीं आएगी। ठीक है, ये बात सिंपल सा बात समझो। हमको ये दिया हुआ था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान दिया हुआ था 13, पर हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये 2ab होता तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर होता। ठीक है, हमने दोनों साइड ab को जोड़ दिया। जब हम दोनों साइड ab को जोड़ो तो ये आपका क्या हो गया? 2ab। ये कितना हो गया आपका? 2ab। ठीक है, पर ये तो 13ab में नहीं जुटेगा, ये तो 13 अलग चीज़ है, ab अलग चीज़ है। लेकिन हम a और b का मान कितना निकाले हैं? हम a और b का मान निकाले हैं -4। ठीक है,
हम ए और बी का मान निकाले हैं। -4